संसार में जितने भी भगवान हुए, जितने भी साधु संत महात्मा हुए, तमाम महापुरुषों ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं अपने जीवन में क्रोध किया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब को 52 तरह से 52 कसनी से इनके साथ कष्ट दिया गया। ये चाहते तो श्राप दे करके उसको सिकंदर लोदी को भस्म कर सकते थे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने क्रोध नहीं किया, श्राप नहीं दिया। इसीलिए जिस साधु महात्मा के, जिस गुरु सदगुरु के कथनी करनी में समानता हो, जिसके कथनी करनी में समानता होता है, उसके जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है, और वह जो असंभव बात भी बोलता है तो संभव होता है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जिन्होंने जो बोला वह अक्षरशः पूरा किया। ये इसीलिए उसी व्यक्ति को अपना गुरु मनाना चाहिए जो व्यक्ति के कथनी करनी में समानता हो। और हमारे सदगुरु कबीर साहब पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे गुरु हुए जिनके कथनी और करनी में समानता था। इसके अलावा जितने भी भगवान, देवी देवता, संत साधु संत, गुरु सदगुरु हुए, किन्हीं के बोली में समानता नहीं था। क्रोध नहीं करने का प्रवचन दिया, लेकिन जीवन में स्वयं एक ने एक बार क्रोध उत्पन्न किया। इसलिए सदगुरु कबीर से बड़ा ही ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं। थैंक यू सर। और आप युवा पीढ़ी के लिए, अभी जो बच्चे हैं जी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या ज्ञान देना चाहते हैं? प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं पढ़ लिख करके मैं एसपी कलेक्टर बनूं। एसपी कलेक्टर बनने के बाद शिक्षा और दीक्षा, हायर क्वालिफाइड होने के बाद व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनता है। और जब आईएएस आईपीएस एसपी कलेक्टर बनने के बाद अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा देता है, और ये पत्थर के मूर्ति में भगवान खोजते फिरता है। और जो हमारा दीक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, चाय बेच करके, ठेला मजदूरी करके, वह व्यक्ति सत्संग भजन करते हुए अपने भले जीवन में कुछ बनता है या नहीं बनता है। जो सदगुरु के, जो गुरु के शरण में जाता है, जो दीक्षित होता है, वह गरीबी में भी अमीरी का मजा लेता है और अपने माता पिता में ही भगवान ढूंढ लेता है। भगवान ढूंढने के लिए किसी दूसरे जगह मंदिर मस्जिद नहीं जाता है। ये जो सत्संग का प्रभाव है कि गरीबी की अवस्था में रहते हुए भी अपने माता पिता में ही भगवान को ढूंढ लेता है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, शिक्षित गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शैक्षणिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। शैक्षणिक गुरु बनकर के से आप एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन अगर मनुष्य बनना है तो आपको आध्यात्मिक गुरु की तलाश करना पड़ेगा। आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा। जब आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लीजिएगा तब आप मनुष्य बनिएगा, और जब मनुष्य बनिएगा तो गरीबी की अवस्था में भी समाज को पहचान कीजिएगा और अपने माता पिता में ही भगवान का दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब जी एक ऐसे महापुरुष थे कि भूखे को खीर खिलाओ, प्यासे को नीर और नंगे को चीर पहनाओ, ऐसे थे सत कबीर। कबीर साहब जीववादी थे, उन्होंने जीव पर अधिक प्रकाश डाले। जो भोजन हमारे कबीर मत में सबसे पूजा का प्रधानता है, पूजा वही जो आत्म पूजे, आत्मा का पूजा। वेदों भी कहा कि आत्मा रक्षते धर्म, हमारे कबीर मत में जीव का प्रधानता दिया गया। इसलिए यहाँ जो मैंने आश्रम 2011 में ये आश्रम को स्थापना किए हैं, और इस आश्रम को जब स्थापना किए और हर वर्ष हम यहाँ कार्यक्रम रखते हैं और सालों भर यहाँ लंगर की व्यवस्था रखते हैं। जो भूखा लंगा बेसहारा आदमी आकर यहाँ भोजन करे रहे। और मैंने अपने जीवन काल में हरियाणा, पंजाब में, लुधियाना में भी एक संस्था को, आश्रम को बनाए हैं। इधर झारखंड है देवघर, जो बाबा का नगरी, वहाँ भी हमने आश्रम को स्थापना किए हैं। हरिहर क्षेत्र मेला जो सोनपुर राष्ट्र स्तरीय पैमाना का है, वहाँ भी हमने जो है
से वहाँ आश्रम लंगर चलाते हैं और वहाँ भी आश्रम के लिए ज़मीन खरीदा गया है। और मैंने प्रयास किया हूँ कि शिक्षा के माध्यम से देश में दो चीज़ का जरूरी है, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा पर ही संसार का मानव को विकास हो सकता है। और दीक्षा यानी अध्यात्म का बोध। जब तक मनुष्य गुरु को शरण में नहीं जाएंगे तब तक मनुष्य का मानवता का ज्ञान नहीं होगा। आज विद्यालय में लोग पढ़ा लिखा है फिर भी माता पिता को सम्मान नहीं कर रहा है, माता पिता को पूजा नहीं कर रहा है, लोग माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज रहा है। और हमारे कबीर साहब का जो सिद्धांत है, जो व्यक्ति अध्यात्म का जिन्हें शिक्षा हो गया, गुरु को शरणागत में चले गए, उस मानव को अपना मानवता गुण, अपने मानव स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसलिए शिक्षा पर और दीक्षा पर कबीर साहब प्रकाश डाले। इसलिए मैंने एक विद्यालय में भी थोड़ा ज़मीन दिए हैं और मुझे इच्छा है कि एक संत कबीर बीएड कॉलेज भी होना चाहिए। इसमें हम मोहन साहब से भी चर्चा किए हैं कि ताकि कॉलेज हो जाए, जो शिक्षा के माध्यम से बाल बच्चा लड़का का जो भविष्य बनेगा, क्योंकि देश का दुनिया का भविष्य बच्चा ही होते हैं। और ये मानव का ही शरीर एक सर्वोपरि शरीर है, क्योंकि यही शरीर में राम आए, भगवान कृष्ण आए, बुद्ध आए, नानक आए, सदगुरु कबीर आए। कबीर साहब सब उन्होंने दर्शाए बीजक में, जे सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म गमाव, कागा के गति छाड़ के हंस गति में आ। क्योंकि मनुष्य ही सर्वोपरि है। मंदिर को बनाने वाला मनुष्य है, पुस्तक को लिखने वाला मनुष्य है, उपनिषद को छापने वाला मनुष्य है, मंदिर में पूजा करने वाला मनुष्य है, घंटी बजाने वाला मनुष्य है, भोग लगाने वाला मनुष्य है, और मंदिर को तोड़ने वाला मनुष्य है। मानव जो है से आज चंद्रयान पर जाकर विज्ञान जो है से पता लगा चुका है, तो मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। मत पथ पोथी पुस्तक मानव की है संरचना, ईश्वर अल्लाह राम रे सब है मानव की कल्पना। गफलत छोड़ो हकीकत जानो, महामंत्र है मानवता का उत्थान का। क्योंकि मानवता गुण हम सबों में चाहिए। इसलिए यह गुण कहाँ प्राप्ति होगा? तो संतों के द्वारा। राम गुरु को शरण में गए, भगवान कृष्ण गुरु को शरण में गए। आज यूनिवर्सिटी विद्यालय कॉलेज हुआ है, मगर प्राचीन काल में यूनिवर्सिटी विद्यालय कॉलेज नहीं था। उनका ज्ञान गुरुकुल में आश्रम में ही मिलता था। इसलिए हम सबों को यह प्रयास रहा है कि जहाँ जहाँ आश्रम है, आश्रम में हर आश्रम में गुरुकुल होना अनिवार्य चाहिए। तो मैं भी सोचा हूँ कि विद्यालय और एक बीएड कॉलेज भी हम लोग मंत्री लोग से मांग चांग कर रहे हैं, ताकि जो बीएड कॉलेज सदगुरु कबीर साहब के नाम से हो। कि कबीर ही संसार में एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समता मूलक को स्थापना किए। जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच को सबको हटाकर उन्होंने एक मार्ग पर लाने को काम किए। उन्होंने कहा हिंदू कहूँ तो है नहीं, मुसलमान भी नाही, अब 5 तत्व के पुतला गेवे खेले, माही एक हम सच्चे माना।